हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग प्री के हिसाब से जो छोटे छोटे इम्पॉर्टेंट्स फैक्ट्स हैं उनको लेकर के चल रहे हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने सारे शब्दावली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछे गए हैं। मैं ये आप लोगों को ये विश्वास दिलाने के लिए ली हूँ कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाई जा रही हैं उसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ से पूछे गए हैं। जितनी भी शब्दावलियाँ होती हैं अलग अलग शासकों के समय के हिसाब से यहाँ पर दिया गया है। तो हम लोग पहले एंशिएंट का देखेंगे, जितने भी शासक हैं, संगम कालीन, चोल कालीन, ठीक है। तो ये सारे जो शब्दावली हैं पहले हम इनको देखेंगे, उसके बाद से हम मिडाइवल पे आएंगे, क्योंकि मिडाइवल से भी आपका पूछ लेता है। तो इसको बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा। जो भी चीज़ें यहाँ पर करवाई जा रही हैं, यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि कितने सारे शब्दावलियाँ पूछी गई हैं। हालांकि इसको भी मैं अभी सॉल्व करवाऊंगी, पहले इसको देख लेते हैं। संगम शब्दावली को पहले देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले है एन्नाडी। तो एन्नाडी का मतलब क्या होता है? सेना के कप्तान, ठीक है। सेना के कप्तान होता है एन्नाडी का मतलब। बिल्लाल क्या होते हैं? बिल्लाल अमीर किसान होते हैं। तो ये कई बार आप एनसीईआरटी की जो सीरीज़ मेरी चल रही है उसमें कई बार ये शब्द घूम फिर करके आया है। उसमें बहुत सारे आए हैं, जैसे कि अग्रहारी आया भी, उसमें अग्रहारी भी आया है। मौर्यकालीन शब्दावलियाँ भी आई हुई हैं उसमें। तो अगर आपने एनसीईआरटी के वीडियो को अच्छे से फॉलो किया होगा तो यहाँ पर आपको ज़्यादा चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एनसीईआरटी में बहुत सारी चीज़ें कवर हो गई हैं, ठीक है। अरसर का मतलब क्या होता है? शासक वर्ग। अरसर शासक वर्ग को कहते थे। उर्रार का मतलब होता है जासूस। तो थोड़ा सा ऐसा लॉजिक लगा करके, उर्रार यानी जो तेज़ तर्रार होता है, जो जिसका प्रेजेंट ऑफ माइंड्स बहुत ही स्ट्रांग होता है और वो डरता नहीं है बिल्कुल किसी से भी, तो वही जासूस बनता है, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा लॉजिक लगा लीजिए। ऐसा नहीं है कि जो तेज़ तर्रार होता है वो केवल जासूस ही बनते हैं। साइंटिस्ट भी बनते हैं, आईएएस भी बनते हैं, डॉक्टर भी बनते हैं, इंजीनियर भी बनते हैं। मतलब कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो इंसान ना कर पाए। तो यहाँ जस्ट एक लॉजिक लगा लीजिएगा कि उर्रार यानी बहुत ही तेज़ तर्रार है, तो वो जासूस है। अवाई, ये लघु ग्राम सभा होती थी, अवाई, ठीक है। इराई कराई, ये भूमिकर है, ये भी ध्यान देंगे। तो इराई और कराई, यदि आप विज़न का भी टेस्ट दे रहे होंगे तो ये आपको देखने को मिल जाएगा, उसमें भी ये इराई और कराई दिया हुआ है, ठीक है। फिर है उल्गू सुंगम, ये क्या है? ये टोल और कस्टम ड्यूटी है, उल्गू और सुंगम। नगर, ये मंदिर को कहते थे। पेरुंदरम, ये उच्च अधिकारी होता था। सीतुराम, ये निचले अधिकारी होते थे। तो ध्यान देंगे, पेरुंदरम और सीतुराम में आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर आपको स्टेटमेंट भी बनने की संभावनाएं दिख रही हैं। क्योंकि यहाँ पर स्टेटमेंट बिल्कुल बना देगा, कर देगा कि निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनिए, या केवल एक युग में सही, केवल दो युग में सही वाला भी यहाँ पर दे देगा। तो सीतुराम का कर देगा कि ये उच्च अधिकारी था, और पेरुंदरम का कर देगा कि ये निचला अधिकारी था। तो इस चीज़ से आपको बचना है, इसलिए यहाँ पर अच्छे से ध्यान दे करके इसको याद कर लीजिए। पेरुंदरम का मतलब होता है उच्च अधिकारी, और सीरुतारम का मतलब होता है निचला अधिकारी, ठीक है। फिर है आपका अवनम। तो अवनम का मतलब क्या होता है? मार्केट पैलेस होता था अवनम। पनार, पनार पक्षी होता था, प से ध्यान रखिएगा, प से पनार, प से पक्षी। बेदार, बेदार शिकारी होता था। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, बेदार है और यहाँ पर बिल्लाल है। बिल्लाल अमीर किसान होता था और बेदार शिकारी होता था। मरखगड़ी, ये योद्धा वर्ग होता था। मरखगड़ी, मरखड़ी है ये, ठीक है। तो मरखड़ी यानी जब योद्धा एक युद्ध में उतरता है। मैं आपको जब कल संरक्षित रिजर्व क्षेत्र वाला मैं पढ़ा रही थी आपको, संरक्षित क्षेत्र वाला, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एक योद्धा जो होता है जब वो युद्ध में उतरता है तो उसको ये नहीं पता होता है कि वो जीत करके आएगा या हार के आएगा, मरेगा या जिंदा बचेगा, ये उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। बस वो ये सोचता है कि उसे जीतना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक लगा लीजिएगा कि मरक खड़ी है, मर तो यानी एक योद्धा जब मैदान में उतरता है तो वो ये नहीं डरता है कि वो मरेगा कि बचेगा, ठीक है। तो जहाँ भी आपका लग पा रहा है लॉजिक, वहाँ पर आप इसको लगाइए। कुरावर का मतलब होता है पहाड़ी जनजातियाँ। अब इस बार भी 2022 में भी पूछा था, वो भाषा था, कुइयाँ करके था, कुआं को लोग बोलते थे, कुई ऐसे करके था कुछ, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। 22 में ही क्वेश्चन पूछा गया है, तो 22 में, शायद 22 में ही पूछा गया है, ठीक है।
कुइयाँ करके, कुइयाँ क्या बोलते थे, कुई बोलते थे, वो जनजातीय भाषा थी, तो वो भी ध्यान देंगे। तो यहाँ पर जो कुरावर है ये पहाड़ी जनजाति होती थी। वराली ये नाचने वाली लड़कियाँ होती थी, वराली, ठीक है। लामाराम ये मिसाइल है, लामाराम का मतलब मिसाइल है, और यहाँ पर सीरुताराम का मतलब निचला अधिकारी है। तो जो मिलते जुलते शब्द है ना, वहाँ पर आप इसको स्टार बना लीजिएगा कि ये शब्द मिल रहे हैं, तो इसमें हमको क्या बारीकियाँ पकड़नी है और क्या ध्यान देकर के इस चीज़ को पढ़ना है। कलावू का मतलब होता है पवित्र विवाह, कलावू, ठीक है। तो कलीरे जो होता है ना कि शादियों में लड़कियां पहनती हैं कलीरे, तो उससे थोड़ा सा ध्यान लगा लीजिएगा। कलावू तो पवित्र विवाह, तो वो विवाह में ही पहनती हैं, तो इस तरीके से आप थोड़ा सा यहाँ से भी लॉजिक लगा के आप याद कर सकते हैं। उमानार क्या होता था, ये नमक निर्माता होता था, उमानार। कोरवाई ये विजय की देवी है, तो कौरकी कोरवाई इस तरीके से अशोक से संबंधित थी, तो वो देवी ही थी, देवी हालांकि अशोक की पत्नी भी थी, देवी नाम उनका भी था, और एक कौरवकी भी थी। तो ध्यान देंगे कोरवाई और देवी इस तरीके से विजय की देवी, तो कुछ भी करके आप याद कर लीजिए। एरी पट्टी इसका मतलब टैंक होता था, यानी जिससे सिंचाई की जाती थी, और ये क्वेश्चन आपका पूछा भी है, ठीक है। तो ये थे संगमकालीन शब्दावलियाँ। तो अभी तो फिलहाल आप इसको याद कीजिए, और भी शब्दावली है तो उसको अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। अब इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो शब्दावली है एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर मैं यही कहूँगी कि टहलते हुए, खाना खाते हुए, या फिर सोते हुए, जगते हुए आप इन शब्दावलियों को जो डेली आपको दिया जा रहा है शॉर्ट रिविज़न पॉइंट्स के तौर पे, तो आप इसको अगर डेली याद करते हैं, डेली इसको देखते हैं, तो एक बार ऐसा होगा ना कि आप सारी चीज़ें इतने अच्छे से याद कर लेंगे कि इसको दोबारा देखने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। और यही करेंगे कि वीडियो देख रहे हैं तो आपको लग रहा है कि हाँ सब याद है, और कल शाम तक 9-2-11, ठीक है। तो बिल्कुल नील बटे सन्नाटा हो जाएगा, तो फिर कोई मतलब है नहीं। तो नील बटे सन्नाटा हो इससे पहले आपको अपने आप को इतना प्रिपेयर्ड करना है कि इस चीज़ को बार बार देखना है, ताकि अच्छे से आपको याद हो जाए। तो अब देखते हैं यहाँ पर शब्दावली को देखते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो कह रहा है भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो एरी पट्टी क्या होता था, तो भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रख रखाव के लिए निर्धारित किया जाता था। तो ये जलाशय ही तो है, टैंक, ये देख सकते हैं। इसका मतलब कि पहला आपका जो है वो सही है, तो इसमें पहला है नहीं, इसमें भी नहीं है, और पहला आपका सही है, ठीक है। फिर आपका तनियूर, तो कह रहा है कि तनियूर जो होता था एक अकेले ब्राह्मण अथवा ब्राह्मण समूह को दान दिए गए ग्राम होते थे। घटिका कह रहा है कि प्रायः मंदिरों के साथ संबद्ध विद्यालय होता था, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर जो तनियूर दिया हुआ है, घंटी, थोड़ा सा इससे अंदाज़ा लगा लीजिएगा, थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पर ट्रिक जो भी बन रहा है आपका बना लीजिए। जब हम विद्यालय में पढ़ते थे तो जब घंटी लगती थी तब हमारी छुट्टी होती थी, या घंटी के साथ ही हम लोग प्रेयर के लिए आते थे, मैदान में खड़े होते थे। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके आप लॉजिक लगा करके भी चीज़ें याद कर सकते हैं। तो तीसरा भी आपका सही है, तो 1 और 3 कहाँ है आपका, यहाँ पर है। बाकी आपका दूसरा पता है या नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं। वैसे तैनियूर का मतलब होता है गांव, ठीक है। बड़े गांव को तैनियूर कहते थे, बड़े गांवों को, ठीक है। तो बड़े गांवों को क्या कहते हैं, तैनियूर कहते हैं। तो ये ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन है। तो समुद्र पत्तन, बंदरगाह, इनसे भी क्वेश्चन आपके पूछ ही लेते हैं। तो काकतीय राज्य की बात की जा रही है यहाँ पर, तो ये है आपका मोटूपल्ली, आंसर है इसका बी। फिर है भारत के इतिहास के संदर्भ में, ये 22वें क्वेश्चन पूछा है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। औरंग होता था राजकोष का प्रभारी, बेनियान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट, और मिरासदार राज्य का नामित राजस्व दाता। तो ध्यान देंगे ये जो औरंग था, ये औरंग गोदाम को कहते थे। गोदाम आपको पता ही होगा, जहाँ पर सामान को स्टोर करके रखते हैं। तो पहला इसमें आपका गलत हो गया। बाकी मिरासदार राज्य का नामित राजस्वदाता ही होता था, तो आंसर है इसका बी। फिर अगर हम देखें अगला, तो निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्रायः उल्लेखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है। तो हुंडी भी आपकी एक शब्दावली ही है। तो ये जो हुंडी होता था ये विनिमय पत्र होता था, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखेंगे कि ये हुंडी होता क्या था। फिर आपका कि भारत के इतिहास के संदर्भ में
कुल्लिया वाप तथा द्रोड़ वाप, ये भी शब्दावलियाँ आएंगी, इसका भी पूरा आपको मिल जाएगा। अगले वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे किसको भी ले लें। तो ये भूमि माप होता था, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा एंशिएंट को या फिर एनसीईआरटी को, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये जो शब्दावलियाँ हैं, ये आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। फिर है भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। परिव्राजक क्या होते थे? परित्यागी व भ्रमणकारी, तो बिल्कुल सही है। ये आप बौद्ध वाला चैप्टर अगर पढ़े होंगे एनसीईआरटी में तो वहाँ पर दिया हुआ है। उपासक, ये भी आपको देखने को वहीं मिल जाएगा, तो ये भी सही है। लेकिन जो श्रमण होता था वो उच्च पद का अधिकारी नहीं होता था, पुजारी नहीं होता, बल्कि ये एक श्रमिक होता था जो श्रम करता था। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप दूसरे को एलिमिनेट करते हैं तो आपका बचता है आंसर बी, और यही आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन पर अगर हम जाएं तो देखें यहाँ पर दिया है कि प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय, अब ये गुप्त राजवंश के समय पूछ लिया है, तो चोलकालीन, पल्लव, चेरकालीन, संगमकालीन, मौर्यकालीन, तो गुप्तकालीन, तो शब्दावलियाँ आपके यहीं से उठ करके आती हैं, और यही आपका जो है सिलेबस का पार्ट भी है। यहाँ से क्वेश्चन आपके मेंस में भी बनते हैं और यहीं से क्वेश्चन आपके प्री में भी बनते हैं। तो यदि आपने अच्छे से कर लिया मेंस और प्री के हिसाब से, अभी तो फिलहाल इतना टाइम है नहीं कि आप मेंस के लिए टाइम दीजिए, लेकिन प्री के हिसाब से भी अगर आपने सेलेक्टिव टॉपिक को पढ़ लिया तो ये सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है घंटासाला, कदुरा, ये सब क्या है? तो ये क्या है? ये बंदरगाह हैं, विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह हैं, आंसर है इसका ए। अगला है भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कुलाह धारण कहलाता है? तो ये भी आपका 22 में ही पूछा है, शायद 22 में ही है, मुझे एग्जैक्ट थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा है। तो कुलाह धारण जो होता था ये सैयदों का एक टोपी होता था। ठीक है, ये अरब व्यापारी नहीं होते थे, कलंदर नहीं होते थे, फारसी खुशनवीस नहीं होते थे, ये क्या होते थे? सैयद वंश के लोग होते थे। और कुलाह धारण का मतलब होता था नुकीली टोपी, नुकीली टोपी। ठीक है, और ये अपने आप को पैगंबर मोहम्मद का वंशज मानते थे, तो ये भी ध्यान में देंगे। फिर है मध्यकालीन, तो मैंने यहाँ पर मध्यकालीन का भी ले लिया, 2022 का है ये क्वेश्चन। तो मध्यकालीन में फड़म क्या होता था? तो ये सिक्के होते थे। तो ऐसा नहीं है कि जो शब्दावलियाँ होती हैं वो केवल आपका मिडाइवल से एंशिएंट से ही पूछा जाता है, मिडाइवल से भी पूछा जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने सॉल्व किया अभी, औरंग वाला कहाँ गया, ये गोदान वाला, ये आधुनिक से भी है। तो ये सब आधुनिक से भी है, तो आधुनिक हो चाहे मॉडर्न हो या फिर एंशिएंट हो, इससे शब्दावलियाँ आपकी पूछी जाती हैं। और ज़्यादातर जो शब्दावली उठता है वो मध्यकाल और प्राचीन से ही उठता है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। जैसे निष्क क्या है, निशाका क्या है, ठीक है, करिशु क्या है, ये सब शब्दावलियाँ आपको मिलेंगी। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसे हम हटा देते हैं, ये हमने कर लिया। ठीक है, फिर है आपका कि मंगानियार के नाम से जाने मंगनियार के, एक मिनट, ठीक है, मंगनियार के नाम से जाना जाने वाला लोगों का समुदाय क्या कहलाता था? पूर्वोत्तर भारत में अपनी मार्शल कलाओं के लिए विख्यात थे, या पश्चिमोत्तर भारत अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है, या दक्षिण भारत में अपने शास्त्रीय गायन सर्ग के लिए विख्यात है, या मध्य भारत में पक्षीकारी परंपरा के लिए विख्यात है? तो इसका जो आंसर है वो है बी, ये भारत में अपनी संस्कृत परंपरा के लिए विख्यात होते हैं। कौन? तो मंगानियार। तो ये थे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण शब्दावली, और इसी के साथ साथ आपका ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर आपके 10 क्वेश्चन भी तैयार हो गए। तो यदि घुमा फिरा करके ऑप्शन में से ही ऑप्शन यदि देता है आपका, और केवल एक युग में सही, केवल 2 युग में सही, इस तरीके का भी क्वेश्चन बनाता है, तो यहाँ से अगर ये चीज़ें आपको पता है तो आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। या मान लीजिए कि चलो 1 युग में सही, 2 युग में सही नहीं दे रहा है, कोई स्टेटमेंट ही दे दिया आपका कि घटिका जो होता था ये क्या होता था?
तो पानी का हौद होता था, तो आपको लगेगा कि घटिका है तो घाट वगैरह से संबंधित होगा। तो इस तरीके का आपका कोई भी अगर घुमा फिरा करके क्वेश्चन बनता है तो ये सारी चीज़ें अगर क्लियर हैं तो भी आप एलिमिनेट कर ले जाएंगे आराम से, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से रिवीजन कीजिए और ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये शब्दावलियाँ पूछ ली जाती हैं। और पिछला वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इसे भी जा करके देख सकते हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं वहाँ पर करवा दी गई हैं, इसका वीडियो भी अपलोड कर दिया गया है और इसका एडिटेड जो PDF है वो एक ही साथ आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।